भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और ऊंचाई चौड़ाई का अनुपात है 3.2। भारत राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2.3। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को मध्य में बने धर्म चक्र का रंग कौन सा है? गहरा नीला। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का चक्र कितनी तिल्लियाँ है? 24। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन निम्नलिखित में किसने बनाया था? तो पिंगाली वोकैया नायडू। भारत के पिंगाली वोकैया। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। भारत में राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप से गाने का समय कितना है? 52 सेकंड। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत गायन अवधि कितनी है? 65 सेकंड। भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था? 1896। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रीय गीत से। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ में कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? शीर्ष भाग। निम्नलिखित में किस पशु को भारत के प्रतीक का स्थान नहीं मिलता है? ऊँट। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कितने शेर दिखाई देते हैं? 3। भारत राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ लिया गया है। इस राज्य चिन्ह में मूल स्तंभ कितने हैं? 4। भारत के राष्ट्रीय सशस्त्र के रूप में किसे स्वतंत्र की मान्यता प्राप्त की गई थी? कवक सशस्त्र। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? चैत्र। स्वतंत्र में आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है फागुन। भारत के राष्ट्रीय पशु हैं बाघ। बाघ के पूर्व भारत के राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। भारत में राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत के राष्ट्रीय आदर्श वर्ग क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। ये टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं।